गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी 7 बज रहे हैं और मैं ये ले जा रही हूँ चाय की केतली, क्योंकि मतलब हमारे घर के पास आज हमारा खेत जो है वो हल जोत रहे हैं उसमें, तो उन्हीं को चाय दे के आती हूँ। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे खेत। मेरा खेत, हमारा खेत। तो यहाँ पे ससुर जी खेत का किनारा साफ़ कर रहे हैं और मैं चाय लेके आ रही हूँ। लगता है मेरी चाय ठंडी हो गई है, क्योंकि मैंने चाय गरम किया, पता नहीं उतना ठंडा हुआ है नहीं हुआ है। और ये रहे भैया जो खेत में हल वाह रहे हैं बैलों के साथ। ये भी खेत हमारा, पीछे को भी खेत हमारे, पर ये छोटे छोटे खेत है थोड़े भी हो। और ये हमारे भूमाल देवता जी का मंदिर है, तो हम इसको हर 6 महीने में यहाँ पूजा होती है। और ये रहा यहाँ का टावर, एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, सबका एक ही है। तो अब मैं बनाने जाती हूँ नाश्ता घर, तो अब घर पे ही मिलते हैं। आपको ना धरती से ऊपर आते हुए बादल दिखाती हूँ। ये देखो, हम रहते हैं स्वर्ग में, ये है जन्नत। तो ये जन्नत का नज़ारा देखो कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है कि जो बादल हैं वो ज़मीन से आ रहे हैं। और ये मेरी सास आ गई है इचाऊ का नाव खड़ने के लिए। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ठीक है पे मैं भी जाती हूँ घर और नाश्ता बना के आती हूँ। आज संडे इसीलिए मैं घर आई हूँ। वैसे मैं घर कम ही आती हूँ, मतलब जैसे आजकल हमारा काम है तो इसीलिए मैं संडे को आई हूँ। जैसे कल आ गई थी मैं शनिवार के दिन, और आज संडे, तो कल सोमवार के दिन मैं नीचे चल जाऊँगी, फिर उसके बाद दीपावली में ही आऊँगी। तो यही रहता हमारा सीन कि जब काम का टाइम रहता है तब मैं 1-2 दिन की जब छुट्टी होती है तो घर आती हूँ, नहीं तो फिर हम सारे के सारे सास ससुर मैं सब नीचे ही रहते हैं। घर हम कम ही रहते हैं, बस घर इसलिए आते हैं कि जो भी खेत का काम है उसको करने के लिए, बस इतना सही है। ये हमारी अम्मा, कहाँ जा रहे हो अम्मा? पानी नूना यार इधर पानी हो जाने। अरे यहाँ बड़ी दिक्कत हो रखी है। हमारा जो गांव है ना पहाड़ी पे, यहाँ हर चीज़ की दिक्कत है। रोड की दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इतनी ऊंचे पे यहाँ ना कोई धारा है ना कोई ऐसे पानी नहीं होता है यहाँ ज़्यादा। और क्या कहते हैं, बस यही 2 चीज़ों की दिक्कत है, और नहीं तो ये बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ की दिक्कत है, यहाँ सामान नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचाई पे है। तो यहाँ गाड़ी की रोड ही नहीं है, तो सामान कहाँ से आएगा और कौन उस सामान को अपने सर पे लेके आएगा। तो इसीलिए यहाँ दुकानें भी नहीं है। तो 3 मेन प्रॉब्लम है यहाँ की। पहला दुकान नहीं है, दूसरा रोड नहीं है, और तीसरा पानी बहुत कम आता है। चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। आज मैं बना रही हूँ भुजिया, जिसमें मैं डालूंगी प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। तो इसी से भुजिया बहुत टेस्टी बन जाता है। जिगरू जिगरू जिगरू, ओहो कुचू 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 कुचू, ले आ। नहीं, इसको नहीं खाते, ये मिर्ची है। इसको अगर मैं पत्थर भी दूँ ना तो ये आ करेगा। कुछ भी दूँ मैं, कोई भी इसको कुछ भी दे आ करेगा। ना 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 ना, हमारा जिगरू है ये। और ये जिगरू की कौन सी वाली अम्मा है? परदादी है। ऐसा ही है, हमारा जिगरू है, हमारा जिगरू। मैंने नाश्ता बना लिया और अब मैं नाश्ता बना के दोबारा से जा रही हूँ खेत पे। तो देखते हैं खेत में क्या क्या हो रखा है। तो हमारा ऊपर वाला खेत का हो गया है, अब नीचे वाला खेत का हो रहा है। ससुर जी हाँ इचाओ कनाव खन रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये बैल, पर आजकल ना जो खेती वेती है वो सब कम होने लग गई। देखो नीचे के सारे खेत अब बंजर छूटने लग गए, बहुत सारे खेत बंजर है नीचे को, कोई नहीं बोना चाहता आजकल खेत। थोड़े बहुत हम लोगों ने खेत जो है वो आबाद रहेंगे करके हम भी खेत बो रहे हैं, नहीं तो फायदा वायदा कुछ नहीं रहा अब खेतों में। हाँ ये हलिया हल बाई, हम बोए धान, पहले खाए चूहा पंछी, फिर खाए किसान। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ
हलिया हल भाई थमथम बोए धान। हाँ पहले खाए मोर भालू, फिर खाए किसान। हाँ आज हम वो बन रहा है खेती पाती से, हाँ ये मजबूरी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो यही रीजन है। मित्रों के बैल है ये, हाँ रगड़ने हो रहे हैं हमने। हाँ, तो यही रीज़न है कि लोग अब खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले से ऐसे खेतों में जैसे आजकल सुअर हो गए और ये पता नहीं क्या क्या हिरन हो गए, काकड़ हो गए, ये जो गांव में जानवर होते हैं, ये क्या करते हैं, जब भी हम खेत बो लेते हैं और खेत जैसी फसल उगनी स्टार्ट हो जाती है तो ये आके पूरा खेत चर देते हैं, तो फ़ायदा कुछ नहीं रह गया है। मतलब जैसे हमने मान लो हम ये खेतों में एक खेत का हम लगभग एवरेज मान के चलो तो 500 रुपया देते एक खेत का, और तो मान लो 6-7 खेत हैं तो एवरेज मान के चलो तो उसका 4-5 हज़ार रुपया बन जाता है। तो 4-5 हज़ार खेती की हलवाने का दिहाड़ी देने के बाद भी हमें 4-5 हज़ार का अनाज नहीं होता है। अनाज ऐसे ही होता हमारा 1-2 हज़ार रुपये का, तो फिर फ़ायदा नहीं रहा। तो इसी वजह से लोग सब काम को छोड़ रहे हैं अब। हाँ, पर आपको अगर ऑर्गेनिक खाना खाना, ऑर्गेनिक राशन खाना है तो जाके इसको करना अच्छा है, नहीं तो फ़ायदे की बात कहे जाए तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, बट हेल्थ की बात के लिए बहुत सही है। हेल्थ के लिए ही हम इसको कर रहे हैं, और जो गांव का खाना होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। गांव के खेत का जो खाना होता है, गेहूँ चावल, उसकी जो मिठास होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। और हर कोई चाहे कितना भी दाम हो जाए इसका, लोग उसको ख़रीदना पसंद करते हैं। लोग हर कोई कहता है घर का चावल, घर का चावल, घर का गेहूँ, मतलब खाना भी बनाओ तो कुछ अलग सी खुशबू आती है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो खेती हम करते हैं वो सत्यनारायण के लिए करते हैं। मतलब कभी भी पूजा वूजा होती है, देवी देवता पूजने होते हैं, तो उस टाइम पे 7 टाइप के अनाज चाहिए होते हैं, तो घर पे वो होना ज़रूरी है। तो ये इसी वजह से मेन रीज़न यही है जिस वजह से हम जितने भी अनाज होते हैं खेतों में, जौ, तिल, मास, भट, बहुत सारे, वो सारे बोते हैं, फ़ायदा हो या ना हो। अगर सिर्फ फ़ायदे की सोचे तो पूरा गांव बंजर पड़ जाएगा, तो फ़ायदे की तो सोचना नहीं है, सोचना ये है कि कैसे गांव आबाद हो। बैलों के कंधे में गर्मी से छाले पड़ गई है। दिखाओ, आफत है ये, छाले पड़ गए क्या? ऐसे हो गए, क्या करेंगे बेचारे, दबाने हैं इनको भी। वैसे हम क्या कहते हैं, अभी मेरे ससुर जी हल बा रहे हैं, वो इसलिए बा रहे हैं क्योंकि जिनके बैल हैं ये, वो भैया मतलब वैसे मेरे बुआ के लड़के हुए ये, वो भैया थोड़े क्या कहते हैं बीमार चल रहे हैं, तो इसी वजह से ससुर जी हल बा रहे हैं। बात मेरी, मुझे तो खेत का कुछ काम ही नहीं आता। मतलब मुझे जितना सास ससुर कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कर, वहाँ पे वैसा कर, मैं वही काम करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ किया भी नहीं है ना, पहली बात ये है। पर मैं सीख रही हूँ और मैंने सब चीज़ सीख लिया है। ओ सास, इसमें क्या बोगे कह रही हूँ मैं? गेहूँ कितने आएंगे इसमें? तो देखो इतना छोटा सा एरिया, इसमें भी गेहूँ बोएंगे जितने में सास खड़ी है। अच्छा, वैसे बहुत सारे खेत बंजर हैं, बहुत सारे खेत बंजर हैं। मतलब जितना हम खेती कमाते हैं उससे तो आधे हमारे बंजर हैं, पर फिर भी ये खेत के सामने छोटा सा एरिया है, तो इसमें भी हम थोड़े से गेहूँ डालेंगे। इसमें जाएगा हमारा आधा मुट्ठी गेहूँ बस, और कुछ नहीं जाएगा इसमें, और होते टाइम पे 1 कटोरी गेहूँ हो जाएगा। मुझे तो बैलों को देख के भी बहुत दया आ रही है कि कितना काम करना पड़ रहा है। साल भर मस्ती से खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, अब देखो तो पूरे छाले निकल गए बेचारे, क्या करें। देख ले बल्दा, नहीं तो तेरी आ जाएगी शामत। तो हम अब जाते हैं खाना खाने, क्योंकि मैंने नाश्ता बना के धर आई थी, तो मैं खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी, तो हम सब जाते हैं खाना खाने।
तो ये देखो हमारे वहाँ गांव में नीचे से जो सामान आता है वो खच्चरों में आता है। खच्चर जो होता है वो घोड़े का ही वर्जन होता है, पर छोटा वर्जन हुआ घोड़े का। तो ये खच्चर आ रहे हैं और इसमें नीचे से सामान आ रहा है। अभी तो सीमेंट है शायद इसमें। तो एक घोड़ा जितना भी सामान लाता है उसका 200-250 रुपया चार्ज पड़ता है। तो हमारे गांव में रोड की इतनी बड़ी दिक्कत है। पे हमारे गांव के बच्चे फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की। लो लकी डबल कूद में पहुंच गया पवन के बराबर। और अब बस्सू किसी तोड़ पाता नहीं, तोड़ पाता। बाप रे, ये सारे के सारे सबकी जंप बराबर है। और ये आ गया पवन। अब आ रहा है हमारे राजू भाई। ओ बाप रे, लंबे होने का फायदा। तो हो चुकी है अब शाम और मिलते हैं हम कल इसी वक्त पे। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।